राजस्थान के कई जिलों में बारिश अब कहर बनकर टूट रही है। मौसम विभाग ने सोमवार को 11 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज और 7 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। कोटा में भारी बारिश के चलते हाल बेहाल हो चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के भीतर कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार यानी 14 जुलाई को राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी है। कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास, मेडिकल टूरिज्म और कर्मचारी सेवा नियमों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राजस्थान में अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग फिर तेज हो गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी बाप के सांसद राजकुमार रोत ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर अलग भील प्रदेश के गठन की मांग उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक पोस्ट कर लिखा कि सरकार वास्तव में आदिवासी हितैषी है, तो आदिवासियों की जो मांग वर्षों से चली आ रही है, इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। राजस्थान के जोबनेर में हाल ही में विद्युत वितरण निगम की ओर से हर घर में पुराने मीटर को बदलकर नया स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। लेकिन ये मीटर बिजली बिल बढ़ाने के लिए ओवर स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। बिजली के स्मार्ट मीटर का टिमटिमाने का एक महीने का बिल 1,26,296 रुपए आया तो उपभोक्ता के होश उड़ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूलिया स्विरिडेंको को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वहीं लंबे समय से इस पद पर रहे निवर्तमान पीएम डेनिस शमहाल को नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं निवर्तमान रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव को अमेरिका में यूक्रेन का नया राजदूत बनाया जा सकता है। स्विरिडेंको इससे पहले यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री पद पर तैनात थी। हालांकि अभी नई नियुक्तियों को यूक्रेनी संसद की मंजूरी जरूरी होगी। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही जिस तरह से पूरी संसद राष्ट्रपति जेलेंस्की के पीछे लामबंद है, उसे देखते हुए उम्मीद है कि नई नियुक्तियों को मंजूरी मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी योजना बन रही है। सूत्रों के अनुसार नए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और राज्यपालों में बदलाव, सोमवार को 3 नए राज्यपालों की नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। बीजेपी के कई राज्यों के भी अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं। माना जा रहा है इसके पूरा होने के बाद मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित पशु प्रदर्शनी स्थल पर आज 15 जुलाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जन आक्रोश रैली है। पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर पुलिस एवं प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। सांसद बेनीवाल की चेतावनी के बाद पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ताओं के हित में और उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए शासन द्वारा नवाचार किया जा रहा है। अब शासकीय उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन के साथ ही गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद और अन्य पोषण सामग्रियां भी उचित मूल्य पर देने की व्यवस्था शुरू की गई है। इन दुकानों से जैविक उत्पाद भी उपलब्ध कराए जाने का भी लक्ष्य है। योजना में इंदौर जिले में 30 चिन्हित उचित मूल्य दुकानों पर जन पोषण केंद्र की स्थापना की गई है। इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए जिला उज्जैन एवं सागर में 15 से 15 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए दुकानों का चयन कर लिया गया है। समग्र शिक्षा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद मुख्यालय व जिला परियोजना कार्यालयों में सहायक अभियंता के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृत्त अधिकारियों से भरा जाएगा। इसके लिए शिक्षा परिषद एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रदेश में सहायक अभियंता के 25 तथा कनिष्ठ अभियंता के 197 रिक्त है। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है, अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। ये स्थान महाकुंभ का मुख्य केंद्र था। लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ कुंभ का पवित्र स्नान किया गया था। भारी बारिश के कारण ये स्थान भी पानी में डूब गया है। गंगा और यमुना का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। संगम घाट की सीढ़ियां और चबूतरे पानी में डूबे गए हैं। इस कारण श्रद्धालुओं को घाट पर स्नान करने में कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। संगम क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी टेंट और स्नान घाट पानी में डूब गए हैं। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम द्वारा नदियों के जलस्तर की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। घर की चाबी, 4 लेन सड़क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पीएम नरेंद्र मोदी बिहार को देंगे कई सौगात। 18 जुलाई को बिहार में मोतिहारी दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,196 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ खाते में हस्तांतरित करेंगे।
12,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा, जिनमें से 5 लाभार्थियों को पीएम घर की चाबी सौंपेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 61,500 स्वयं सहायता समूह को 400 करोड़ जारी किए जाएंगे। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। आज सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। जयपुर सहित 17 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बरसात के कारण हुए अलग अलग हादसों में 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हो गई। कोटा व पाली में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हो गए हैं। इन दोनों जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी की गई है। राजधानी जयपुर में कल से लगातार बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव हो गया है। राजस्थान में खुला प्रदेश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। ये बालिका सैनिक स्कूल बीकानेर के जयमलसर गांव में स्थापित किया गया है। ये स्कूल भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। स्कूल पूरी तरह से आवासीय होगा। ये चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। बूंदी। प्रदेश भर में मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश का दौर लगातार जारी है। बूंदी में बीते कुछ वर्षों के मुकाबले इस बार भगवान इंद्रदेव की खास मेहरबानी हुई है। अब तक जिले के 23 बड़े बांधों में से 8 बांध लबालब भर चुके हैं, जबकि 3 से 4 अन्य बांधों में पानी की आवक जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2-3 दिनों तक यही वर्षा जारी रही तो ये बांध भी पूरी तरह भर जाएंगे। गत वर्ष के मुकाबले इस बार आधे जून और जुलाई माह की शुरुआत तक ही पिछले 10 वर्षों का बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। बूंदी में मानसून की शुरुआत से ही लगातार अच्छी वर्षा हो रही है। डिजिटल पेमेंट का गढ़ माने जाने वाला बेंगलुरु अब धीरे धीरे एक बार फिर कैश आधारित लेन देन की ओर लौटता नजर आ रहा है। शहर की गलियों में जहां पहले हर दुकान पर यूपीआई स्कैनर और क्यूआर कोड वाले स्टिकर दिखाई देते थे, अब वहां हाथ से लिखे पोस्टर टंगे हैं, यूपीआई नहीं, सिर्फ कैश। राजस्थान में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजधानी में भी कल से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह से भी बारिश हो रही है। हाड़ौती में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है। नदी नाले भी उफान पर हैं, जिन्होंने कई रास्ते रोक दिए हैं। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोटा का सवाई माधोपुर और बारां जिले का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। कई गांव में जाने वाले रास्ते की सड़क उखड़ जाने के चलते रास्ते बंद है। कोटा शहर के नजदीक स्थित बंधा और धर्मपुरा के बीच नाले में भारी पानी की आवक हो रही है। इसके चलते दोनों का संपर्क कट गया। जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे बांध भरने की उम्मीदें भी लबालब हो रही है। बांध का जलस्तर अगस्त के पहले सप्ताह की जगह जुलाई के पहले पखवाड़े में 314 आरएल मीटर को पार कर गया। अब जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इस माह के अंत तक बांध के छलकने की उम्मीद जता रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो जाहिर है आपका पीएफ अकाउंट भी होगा। हर महीने आपकी और आपकी कंपनी की तरफ किए गए अंशदान की राशि पीएफ अकाउंट में जमा होती है। नौकरी बदलने के साथ भी पीएफ अकाउंट एक्टिव रहता है और दूसरे संस्थान से मिलने वाली सैलरी का हिस्सा इसमें जुड़ना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है जब नौकरी चली जाती है, पीएफ खाते में पैसे जमा रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अकाउंट एक्टिव है तो क्या जमा पैसों पर ब्याज मिलता है? राजस्थान के सिरोही जिले के राजपुरा गांव में केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने जल जीवन मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरे के दौरान ग्रामीणों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार द्वारा कार्य में बरती गई लापरवाही की शिकायत की। भारत में रुपए पैसों से जुड़ा कोई भी काम कराने के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। जेब में रखा पैन कार्ड अब सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं रह गया है, ये वित्तीय पहचान का सबसे बड़ा सबूत है। अब नए पैन कार्ड भी आने लगे हैं। इसमें क्यूआर कोड लगा होता है। क्यूआर कोड वाला नया पैन कार्ड पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और शक्तिशाली है। आप अपने पुराने पैन कार्ड को अपग्रेड करके नया क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अंबिकापुर के नमना कला में सीआरपीएफ के कांस्टेबल के सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने कैश और जेवर समेत 30 लाख रुपए से अधिक की चोरी कर ली। कांस्टेबल का परिवार सोमवार सुबह गृहग्राम से वापस लौटा तो उन्हें चोरी की जानकारी मिली। 2 संदिग्ध मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। बिजली बिल माफी योजना वर्ष 2025 की शुरुआत में महंगाई के बोझ तले दबे आम नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। विभिन्न राज्य सरकारों ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति माह 200 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की एक महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली के बढ़ते बिल से मुक्ति दिलाना है। साथ ही ये योजना ऊर्जा के सदुपयोग और बचत की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है।
इस नीति से लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।